नमस्कार दोस्तों, द ईएमएफ स्कूल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर ट्रांसफार्मर को एसी की जगह अगर हमने उसे डीसी सप्लाई दिया तो ट्रांसफार्मर पर क्या असर पड़ेगा। क्या वो वोल्टेज को ट्रांसफ़र करेगा या वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा या उसे पास करेगा या नहीं करेगा। आज हम उसे डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल द ईएमएफ स्कूल को सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्या होगा अगर हम ट्रांसफार्मर को एसी की जगह डीसी सप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी सर्किट डायग्राम बनाऊंगा ट्रांसफार्मर की और आपको बताऊंगा कि एसी की जगह अगर हम डीसी सप्लाई उसमें देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर की सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, हम जो सर्किट डायग्राम बनाते हैं ट्रांसफार्मर की वो इस प्रकार होती है। ठीक है दोस्तों, इसे हम कोर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम कोर कहते हैं। इस पर क्या होती है दोस्तों, ये प्राइमरी साइड होती है और इसमें वाइंडिंग्स होती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या होती है, ये सेकेंडरी साइड होती है, इसमें भी क्या होती है, वाइंडिंग्स होती है। ठीक है दोस्तों, ये प्राइमरी साइड होती है और ये हमारी सेकेंडरी साइड होती है। आपने ये प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब ये प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एसी देते हैं, ठीक है दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर में क्या देते हैं, एसी देते हैं। वो क्या करता है, फिर एसी वोल्टेज को कम ज़्यादा कर हमें देता है। ठीक है दोस्तों, पर क्या होता है कि आप देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे वाइंडिंग्स कहते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये फ्रेम स्क्वायर टाइप का जो फ्रेम दिख रहा है, इसे हम कोर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोर होता है। ये स्टील रोल सिलिकॉन स्टील रोल से बना हुआ होता है दोस्तों, जिसकी वजह से कुछ लॉसेस कम होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको लॉसेस की वीडियो में ये बता होगा कि ये क्यों इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, एसी की सबसे पहले आपको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसी करंट कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, एसी करंट कैसे होता है आपको मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, एसी की आपको पता है कि एक वेव फॉर्म होती है। देखिए दोस्तों, एक वेव फॉर्म होती है ऐसे, एक साइकिल कंप्लीट होती है और फिर दूसरी साइकिल शुरू होती है और फिर ये साइकिल भी यहाँ पर एंड होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी दो साइकिल हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल और ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल। ये एक साइकिल मिला के हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे एसी वन साइकिल कहते हैं, यानी एक एसी का वन साइकिल। अब क्या होता है कि इसमें आप देखेंगे कि एसी में एक पॉइंट ऐसे आता है जहाँ पर वैल्यू ज़ीरो भी होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होती है, वैल्यू ज़ीरो भी होती है और यहाँ पर भी वैल्यू ज़ीरो भी होती है। कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है। यानी एक बार क्या होता है दोस्तों, ऑल्टरनेटिंग का अर्थ ये है, एसी का अर्थ है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एक बार ऊपर और एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये जान लिया कि एक बार ऊपर एक बार नीचे। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आपको एसी का तो समझ गया, और डीसी कैसे होता है। देखिए दोस्तों, डीसी का कैसे होता है। एसी का एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक साइकिल बनती है। बट डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी में क्या होता है दोस्तों कि एक ही लाइन पे, जैसे ये आप देखेंगे, ये डीसी का है, डीसी करंट का है। इसमें क्या होता है कि एक ही लाइन पे क्या होता है दोस्तों, करंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 5 वोल्ट होते हैं, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्लस वीसीसी बोल सकते हैं। प्लस वीसीसी यानी वोल्टेज होता है, और यहाँ पर क्या होता है, जो नीचे होता है यहाँ पर 0 वोल्ट होता है और ये एक ही तरह से जाता है। ये आइडियल कंडीशन में होता है दोस्तों, पर कुछ भी इसमें थोड़ा सा एसी का स्पाइक होता ही है। डीसी में भी एसी का स्पाइक होता है, पर आप इसे जान लीजिए कि ये ज़ीरो है और ये हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है। जितना भी हो सकता है, 3 वोल्ट हो सकता है, 12 हो सकता है, 6 वोल्ट हो सकता है, कितना भी वोल्ट हो सकता है, अपने ऊपर होता है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना हो गया। तो एसी का कैसे होता है दोस्तों, ऑल्टरनेटिंग होता है, एक साइकिल होती है और 50 हर्ट्ज़ की जो सप्लाई होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो 50 हर्ट्ज़ की जो ये होती है फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, वो क्या होती है कि ऐसी जो साइकिल्स होती है, इतनी जो साइकिल्स होती है, ये 1 सेकेंड में 50 टाइम्स होती है। 1 सेकेंड में 50 टाइम्स होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारी, 50 हर्ट्ज़ होती है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वोल्टेज और करंट को वो चेंज करता है, पर फ्रीक्वेंसी पर वो कुछ भी नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा हमने बेसिक पढ़ लिया कि एसी और डीसी में क्या क्या होता है। एसी में क्या होता है दोस्तों कि वो साइकिल चेंज होती है हर
साइकिल चेंज होती है और उसमें जितनी साइकिल्स होगी, जितने 1 सेकंड में कंप्लीट होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और डीसी में कोई साइकिल नहीं होती, वो एक ही लाइन से क्या होती है, वो वोल्टेज को देती है। उसमें सिर्फ दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है प्लस वीसीसी और एक होता है जीरो वोल्टेज, यानी एक ग्राउंड होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है। अगर आप मान लीजिए कि सबसे पहले मैं आपको एसी का बता देता हूँ। हम एसी देते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर एसी सप्लाई यहाँ पर दे दिया। ठीक है दोस्तों, एसी सप्लाई मैंने यहाँ पर दे दिया, सॉरी ये गलत हो गया। एसी सप्लाई मैंने इस साइड दिया, तो यहाँ पर भी एसी सप्लाई मिलता है। अब ये मिलता कैसे दोस्तों, देखिए सबसे पहले जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो इसमें जो वाइंडिंग्स होता है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होता है, इसमें रेजिस्टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस होता है, ये थोड़ा सा कम होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। पर आपको ये पता होगा कि जब भी हम एसी में यूज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस का कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें क्या आ जाता है दोस्तों, हमारा इम्पीडेंस आ जाता है, इम्पीडेंस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस आ जाता है और इम्पीडेंस आ जाता है। और रेजिस्टेंस के साथ एक और वैल्यू ऐड हो जाती है जिसका अर्थ होता है रिएक्टेंस। अब ये रिएक्टेंस क्या होता है दोस्तों, कि जो कैपेसिटर और जो इंडक्टर होते हैं उनका जो हम लेते हैं दोनों को मिला के, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस बहुत कम होता है पर रिएक्टेंस उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, जैसे हमने इस पर सप्लाई दे दिया, ये कोर पे, ये प्राइमरी वाइंडिंग पे हमने सप्लाई दे दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड EMF जनरेट होती है। और वो EMF क्या करती है दोस्तों, इस प्रकार से रोटेट होती है और वापस अपने जगह पर आती है। अब जगह पर आने से एसी में फ्लक्स जनरेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये कनेक्शन होता है कि क्या होता है दोस्तों, यहाँ से फ्लक्स जनरेट होते हैं और फ्लक्स क्या करते हैं, ये ऐसे रोटेटिंग इसमें होते हैं। अब ये रोटिंग होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, कि ये जो वाइंडिंग्स होती है यहाँ पर, ये वाइंडिंग को कट करती है। ये जो फ्लक्स होते हैं, देखिए दोस्तों, ये जो फ्लक्स है, ये छोटे छोटे मैंने बनाया, ये फ्लक्स है दोस्तों। ये फ्लक्स क्या करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करते हैं। अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग कट करने की वजह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, वोल्टेज सप्लाई मिल जाता है। पर ये जो वोल्टेज सप्लाई होता है दोस्तों, वो एसी होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। तो ये था दोस्तों हमारा बेसिक कंसेप्ट ट्रांसफार्मर के बारे में। फिर अभी आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे कि क्या होगा अगर हम उसे डीसी सप्लाई देंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर नया बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमारा रहेगा तो वही डायग्राम, तो वही रहेगी सर्किट डायग्राम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और यहाँ पर क्या होगी, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमारी होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, जब हम यहाँ पर डीसी देंगे, यहाँ पर प्लस और एक जगह माइनस, इसमें प्लस माइनस ही देना पड़ता है दोस्तों, यानी प्लस का मतलब होता है प्लस वीसीसी और माइनस का मतलब होता है ग्राउंड। तो हमें यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं करेगा, हमारा ट्रांसफार्मर जो होगा वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमारा वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि डीसी करंट में क्या होगा कि हमारा जो वोल्टेज होगा वो एक ही तरफ घूमने वाला होता है दोस्तों। इस प्रकार का होता है, प्लस वीसीसी और ग्राउंड होता है, यानी एक ज़ीरो होता है और एक पीसीसी होता है। अब क्या होता है, इसमें फ्लक्स जनरेट नहीं होता है। जब हम यहाँ पर वोल्टेज देंगे, यानी डीसी वोल्ट इसमें देंगे, डीसी बैटरी से या डीसी सप्लाई से हम इसे यहाँ पर वोल्ट अगर देंगे, तो क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जनरेट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होने की वजह से फिर क्या होगा कि यहाँ पर वो फ्लक्स ही जनरेट नहीं होगा। सबसे पहले जब हम यहाँ पर डीसी देंगे, डीसी सप्लाई यहाँ पर अगर हम देंगे, तो क्या होगा, फ्लक्स ही जनरेट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ना ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जनरेट नहीं होगी, और फ्लक्स भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नो फ्लक्स नो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं तो क्या होगा कि जो यहाँ से जो फ्लक्स जाते थे जो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग पे कट करने के लिए, वो कट ही नहीं होगा। जब कट नहीं होगा दोस्तों, तो क्या होगा, हमें यहाँ पर नो वोल्टेज मिलेगा, यानी कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर आप यहाँ पर डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही कम।
ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने एसी में बताया था, पर एसी में क्या होता है कि यहाँ पर इम्पीडेंस और रिएक्टेंस दोनों आ जाते हैं, यानी इम्पीडेंस हो जाता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को मिला के। पर यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। अब क्या होता है, जब भी हम यहाँ पर, जैसे आप मान लीजिए मैंने यहाँ पर बैटरी अटैच किया, एक बार मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, और आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर प्राइमरी साइड में बैटरी को अटैच कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये पॉजिटिव और एक निगेटिव कहीं भी दे सकते हो, ऊपर पॉजिटिव या नीचे निगेटिव कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, प्राइमरी साइड में बैटरी अटैच कर दिया। अब आपको प्राइमरी साइड का पता होगा दोस्तों कि क्या होता है, ये वाइंडिंग्स होती है। तो इसका एक जो छोर होता है, ये ऊपर का एक छोर होता है। जैसे आप मान लीजिए एक वायर है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, इसको मैंने वाउंड वाउंड करके रखा है दोस्तों। क्या होता है कि यहाँ पर जो वाइंडिंग्स होती है वो, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोर है और यहाँ पर एक छोर है, तो ये एक तार ही होता है दोस्तों, इंसुलेटेड तार होता है, एक तार ही होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे घुमा घुमा के वाइंड करके एक बनाते हैं हमारा प्राइमरी वाइंडिंग। अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर सीधा यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव देंगे तो क्या होगा दोस्तों, बैटरी में अगर समझिए, ये कम वोल्टेज की अगर बैटरी होगी या कम करंट की बैटरी होगी, कम एम्पियर आवर की बैटरी होगी, तो क्या होगा कि ये तो ठीक है, इसे कुछ नहीं होगा। पर अगर आप मान लीजिए अगर आपने बड़े एम्पियर की इसमें बैटरी लगा दी, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो वाइंडिंग होगी ये शॉर्ट हो जाएगी, फुल्ली शॉर्ट हो जाएगी दोस्तों, शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोड ही नहीं है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमने कोई लोड ही नहीं लगाया इस पे, और लोड नहीं लगने से वजह से क्या होता है दोस्तों कि ये जो वाइंडिंग होती है बीच में से जल जाती है, बीच में से ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यानी ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ पे। अब जो हमारे प्रीवियस कंडीशन में था वहाँ पर तो फ्लक्स जनरेट होता था, यहाँ पर तो फ्लक्स भी जनरेट नहीं होता है। तो फ्लक्स जनरेट नहीं होगा दोस्तों, तो क्या होगा, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होगा, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएंगी। और प्राइमरी वाइंडिंग तो जल जाएंगे दोस्तों, ये आपने समझ लिया कि अगर हम यहाँ पर बैटरी लगाते हैं कोई भी, तो क्या होगा, हमारी जो वाइंडिंग होगी, प्राइमरी वाइंडिंग होगी, वो जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है मैं आगे आपको बताता हूँ। अब आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें प्राइमरी वाइंडिंग ऐसे होती है, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग इस प्रकार होती है, यानी बीच में गैप होता है। एक हम पेपर टेप लगाते हैं दोस्तों, उसके ऊपर पहले एक प्राइमरी वाइंडिंग, फिर पेपर टेप लगाते हैं, फिर उसके ऊपर एक सेकेंडरी वाइंडिंग, इस प्रकार की वाइंडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की वाइंडिंग होने की वजह से क्या होता है, अब अगर प्राइमरी वाइंडिंग नीचे है, अगर वो प्राइमरी वाइंडिंग अगर जल गई है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगा दोस्तों, उसके वजह से वो सेकेंडरी वाइंडिंग भी हमारी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ये भी खराब, ये भी खराब, प्राइमरी वाइंडिंग भी जल जाएगी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी हमारी जल जाएगी। इसीलिए क्या होता है दोस्तों कि हम ट्रांसफार्मर से तो ट्रांसफार्मर पर डीसी सप्लाई लगाते नहीं है। अगर डीसी सप्लाई लगा देंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर का क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएंगी, सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएंगी। ना ये पावर को ट्रांसफॉर्म करेगा, ना स्टेप अप करेगा, ना स्टेप डाउन करेगा। उसके लिए क्या होता है दोस्तों, जो डीसी वोल्ट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए वो अलग इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जिसका नाम होता है दोस्तों चॉपर्स होता है। मैं आपको वो भी बताऊंगा अगले वीडियोज़ में कि चॉपर क्या होता है, जो डीसी को एडजस्टेबल डीसी बनाते हैं, यानी स्टेप अप कर सकता है, स्टेप डाउन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने देखा, अगर हमने यहाँ पर डीसी सप्लाई लगाया ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में, तो हमारी जो वाइंडिंग होगी वो ना फ्लक्स जनरेट करेंगी, ना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी, ना कुछ भी जनरेट नहीं करेगी। वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वो चले जाएगा, और चले जाने की वजह से क्या होगा कि ये जो वाइंडिंग होगी वो जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये वाइंडिंग हमारी जल जाएंगी। एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वाइंडिंग चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, जब अगर आपने डीसी इसमें लगाया है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक मान लीजिए ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, और ये हमारी बैटरी है। ये आप देख लीजिए, हमारी बैटरी है, पॉजिटिव निगेटिव। अगर आपको ये जलाना नहीं है बैटरी को, यानी डीसी बैटरी सॉरी हमारे प्राइमरी वाइंडिंग को आपको जलाना नहीं है, जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसे हमें जलाना नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बल्ब लगा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बल्ब लगा देना है या कोई भी लाइट लगा देना है, और उसका जो सिरा होगा दोस्तों यहाँ पर लगेगा। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग के पहले छोर पर लगेगा, और जो सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग का जो सेकंड छोर होगा, दूसरा छोर होगा, वहाँ पर हमें जो ग्राउंड होगा ना वो लगा देना है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये जो लाइट है हमारा ग्लो हो जाएगा।
अभी जो लाइट ग्लो होता है सिर्फ इसलिए होता है कि हम इसे चेक कर सकें। दूसरा इसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हम चेक करने के लिए बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बैटरी का यूज़ से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हम डीसी सप्लाई क्यों नहीं लगाते हैं ट्रांसफार्मर में, क्योंकि वो ना जनरेट कर सकती है वोल्टेज, ना उसे स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है ट्रांसफार्मर। और अगर हम ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई लगाते हैं तो हमारा ट्रांसफार्मर भी जल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने इतना सब सीखा है। आशा करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझा होगा ट्रांसफार्मर को हम डीसी क्यों नहीं लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।